जुड़े हुए हाथ। नमस्कार महामंत्र का समुच्चारण। ओम नमो रिहंताणम। ओम नमो सिद्धाणम। ओम नमो आयर्याणम। ओम नमो अवज्झायाणम। नमो लोये सब साहुणम। एसो पंच नमकारो। सब पाव पणासनो। मंगलाणं च सव्येसिं। पढमं हवै मंगलम्। पढमं हवै मंगलम्। धम्मो मंगलमुख्येत्थम्। अहिंसा संयमो तवो। देवावितं नमन्सन्ते। जसधम्मे सयामणो। जसधम्मे सयामणो। वीतराग परमात्मा को नमन। परमाराध्य गुरुदेव के चरणों में वंदना। यहाँ उपस्थित विक्टोरिया के भाई और बहनों और प्यारे बच्चों, बड़े उत्साह के साथ समणी जी का संकेत कहें, प्रेरणा कहें और आपका उत्साह और आस्था कहें। समणी जी का कहना होता है और विक्टोरिया का जैन समाज उसको करने के लिए तत्पर हो जाता है। तो आज हम 12 व्रत की एक कार्यशाला कहें या सीरीज कहें, क्योंकि ये एवरी मंथ होने वाली है और एक सब्जेक्ट पर हम एवरी मंथ डिस्कशन करेंगे। और ये डिस्कशन बहुत ही प्रैक्टिकल है, जीवन के लिए उपयोगी है, अपनी सेल्फ पीस के लिए, फैमिली पीस के लिए, सोसाइटी में पीस आए उसके लिए बहुत जरूरी है। आप सभी जितने भी भाई बहन अभी पहुंच चुके हैं, अगर सामायिक लेना चाहें तो मैं सबको एक सामायिक का प्रतिज्ञा करवाती हूँ। फिर आपको अपने स्थान से उठना नहीं है, आप जहाँ बैठे हैं आप वहीं से सुनेंगे समणी जी को। तो अभी जो समय हो रहा है उसके अनुरूप आप उसका ध्यान रखें। 48 मिनट्स या 50 मिनट्स की इतनी सामायिक होगी। दोनों हाथ जुड़े हुए मत्थेन वंदामि, एक सामायिक की आज्ञा। करेमि भन्ते सामा इयं सावज्जं जोगं पच्चखामि। जाव नियमं मुहतम एगं पज्जुवा सामि दुविहं तिविहेणं। न करेमि न कारवेमि मनसा वैसा कैसा। तस्स भन्ते पडिक्कमामि निंदामि गरिहामि अप्पाणं भोसिरामि। मन में 5 नवकार गिने। .
ओम अरहम। तो 12 व्रत की हम डिस्कशन शुरू करें। व्रत का सीधा संबंध मनुष्य के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि मनुष्य के अतिरिक्त व्रत का कनेक्शन किसी के साथ ज्यादा नहीं है। और व्रत की जरूरत क्यों पड़ती है? हम लाइफ में कोई भी संकल्प क्यों करते हैं? उसके पीछे कारण है हमारी डिजायर। हर व्यक्ति की अपनी अपनी डिजायर होती है और डिजायर के अपने लेवल होते हैं। पहला जो लेवल है उसको कहते हैं महिच्छा। सो ग्रेट डिजायर, बिग डिजायर, ग्रेट तो नहीं, बिग डिजायर कह सकते हैं, बिगेस्ट डिजायर, बहुत बड़ी, वास्ट डिजायर कह सकते हैं। तो बहुत डिजायर तो है, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी डिजायर है लाइफ में, और उतनी उसको जरूरत नहीं है। जरूरत से ज्यादा बड़ी उसकी डिजायर होती है। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, आपके घर में भी कोई, आपके घर का, आपका फैमिली मेंबर भी ऐसा कोई होगा जिनकी डिजायर ज्यादा नहीं है। वो कभी बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स भी नहीं लेते हैं, उनकी डिमांड्स भी नहीं होती है, और एक फ्लो के साथ जितनी लाइफ की एक नीड है उसके अकॉर्डिंग वो चलते हैं। तो उसको कहते हैं अल्पेच्छा। तो पहली हुई महिच्छा का मतलब बड़ी इच्छाएं, अल्पेच्छा अल्प इच्छा, इसका मतलब है कम, छोटी इच्छा, सीमित इच्छा, एक लिमिट में इच्छा होती है। और आगे एक और लेवल आ जाता है जब ये अल्पेच्छा भी अनिच्छा में बदल जाती है, यानी व्यक्ति के पास कोई तरह की खुद अपनी तरफ से कोई डिजायर नहीं करता है, और जैसे जीवन चल रहा है उनमें उनको कोई कंप्लेन नहीं होती है, और अपनी इच्छा से कोई उनका कोई खास प्लान नहीं होता है। तो ये अनिच्छा मीन्स नो डिजायर। इस लेवल में तो जो साधु लोग होते हैं, महापुरुष होते हैं, और बहुत जो रेयर लोग होते हैं वो इसमें आते हैं, सब इस कैटेगरी में नहीं आते हैं। तो ये 3 आपकी डिजायर है। तो इस व्रत के माध्यम से जो 12 व्रत है उनमें हम क्या समझेंगे? सबसे पहले तो आप ये समझें कि आपकी कौन सी इच्छा है, किस कैटेगरी की इच्छा है, महिच्छा है, अल्पेच्छा है, या ये तीसरी बात तो चलो आपके साथ इतना घटित नहीं होती है। तो 12 व्रत के अंतर्गत ये बताया गया कि एक श्रावक अपनी पूरी गृहस्थ लाइफ जीता है और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सामने परिवार होता है, बच्चे होते हैं, बच्चों का भविष्य होता है, तो सब कुछ एक फ्यूचर की प्लानिंग भी एक सामने रहती है, हेल्थ के इश्यू भी रहते हैं। तो समय के अनुरूप, आवश्यकता के अनुसार उनकी सारी व्यवस्थाएं करते हैं। तो एक श्रावक के लाइफ में कौन सी डिजायर होनी चाहिए, कौन सा लेवल होना चाहिए? तो भगवान महावीर कहते हैं, यदि आप श्रावक हैं, यदि आपने जैन कुल में जन्म लिया है, और आप जन्मना श्रावक तो है, लेकिन आप यदि रियल श्रावक बनना चाहते हैं तो श्रावक जीवन में महिच्छा की कोई जरूरत नहीं है।
यानी उनकी अपनी पर्सनल बहुत बड़ी बड़ी डिजायर की एक श्रावक को जरूरत नहीं है। यदि वो श्रावक है, जैन श्रावक है, तो उसको महान इच्छा से उसको कहाँ ट्रांसफर होना है? अल्प इच्छा में आना है, जिससे कि उनकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी गृहस्थ लाइफ की, आगे पीछे की जो भी फ्यूचर की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसकी पूरी हो जाए, उतनी इच्छा उसकी होती है, उनमें कोई बाधा नहीं आती है। तो विशेष रूप से श्रावक जीवन के जो 12 अणुव्रत है उसका डायरेक्ट कनेक्शन है अल्प इच्छा के साथ। तो हम आगे बढ़ते हैं। और इच्छाओं का जो संबंध है, अगर आप इच्छा पूरी करना चाहते हैं तो उसके पीछे क्या है? क्यों इच्छा खराब है, क्यों बुरी है? इसलिए है कि हर इच्छा की पूर्ति बिना हिंसा के नहीं होती है। ये समझना है कि आपके लाइफ में जो भी इच्छाएं हैं वो सारी हिंसा से जुड़ी हुई होती है। तो अभी आप हिंसा के भी सारे रूप देखें तो हिंसा दो तरह की होती है, एक द्रव्य हिंसा होती है, एक भाव हिंसा होती है। अब द्रव्य हिंसा के अंतर्गत आप देखें कि मन, वचन, शरीर और इंद्रियां ये सब जुड़े हुए हैं। कि मन से भी आप नेगेटिव होते हैं, मन से भी आप किसी से जेलस करते हैं, मन से ही किसी का आप बुरा सोचते हैं, ये आपकी हिंसा में आता है। वचन, शरीर, शरीर से गलत एक्शन कर लिया, शरीर से किसी को प्रताड़ना दी, तो वो इसके अंतर्गत आते हैं। 5 इंद्रियां, 5 सेंसेस हमारे पास हैं, अगर उसका आप मिसयूज करते हैं तो वो सारा मिसयूज है वो हिंसा के अंतर्गत आ जाता है। फिर आप देखिए कि ये जो वायलेंस है वो कितना जुड़ा हुआ है। वो नेशनल यानी नेशनल लेवल पर भी हिंसा लोग करते हैं, सोशल लेवल पर करते हैं, फैमिली लेवल पर करते हैं, सेल्फ लेवल पर करते हैं। जिसका किसी से संबंध नहीं वो खुद ही अपने लिए हिंसा करता है। तो ये सारी कैटेगरी हिंसा के अंतर्गत आप देखिए कि हिंसा कहाँ कहाँ घुसी हुई होती है। तो हम महान इच्छा का मतलब है कि आप क्या करते हैं? महान हिंसा के साथ आप महान आपकी इच्छा है तो वो महान हिंसा कराएगी। आप दोनों का कनेक्शन देखिए, इधर हिंसा है, इधर इच्छा है। को जिसकी जितनी बड़ी बड़ी डिजायर होती है और उसको पूरा करने के लिए वो बड़ी बड़ी हिंसा करता है, बहुत बड़ी मात्रा में हिंसा करता है। और अगर उसकी अल्पेच्छा है यानी आवश्यकता पूर्ति की एक थिंकिंग है तो वो हिंसा भी लिमिट में करता है। तो डिजायर और हिंसा गो हैंड बाय हैंड, साथ साथ चलती है। ठीक है, तो यहां बताया गया कि अल्प परिग्रह, अल्प आरंभ, अल्पारंभ और महाआरंभ, ये दो चीजें वापस उसी की बात आ रही है। तो आरंभ का मतलब है हिंसा, तो कम हिंसा और ज्यादा हिंसा। और उसके साथ जो हमने डिजायर और हिंसा की बात कही तो वो भी अल्प परिग्रह और महापरिग्रह। तो आप इसको इस तरीके से प्रैक्टिकल वे से, सिंपल वे से समझ सकते हैं कि इच्छाएं हैं वो किसके साथ जुड़ जाती है। इच्छाएं आपसे क्या करवाती है? इच्छाएं आपसे परिग्रह करवाती है, कुछ ना कुछ आप दुनिया से कलेक्ट करते हैं।
तो इच्छाएं हैं वो परिग्रह को करती है, तो परिग्रह बढ़ाती है। जितनी बड़ी इच्छा उतना ही बड़ा परिग्रह, और जितना बड़ा परिग्रह उतनी ही बड़ी हिंसा। तो आप देखिए कि इच्छा, फिर परिग्रह, फिर हिंसा। तो रूट में क्या है कि अंदर में हमारी, आप देख सकते हैं कि भीतर में इच्छा है, वो इच्छा परिग्रह इकट्ठा करती है, परिग्रह करवाती है, और परिग्रह कलेक्शन करवाती है, और कलेक्शन से फिर क्या होता है, और कलेक्शन बिना हिंसा के नहीं होता है। तो शुरुआत डिजायर से की है। तो आज के दिन आप इतना क्लियर करें कि हमारी इच्छाएं कितनी बड़ी है। क्या हम उतनी बड़ी इच्छा को थोड़ा कट कर सकते हैं या नहीं? क्यों करना है? डिजायर को छोटा क्यों करना है? उसको कट करने का एक ही कारण है, वो है क्या है? वो है हिंसा। क्योंकि मुझे अपनी लाइफ में हिंसा नहीं करनी है। हिंसा नहीं करनी है तो मुझे बड़ी बड़ी डिजायर भी नहीं करनी है, क्योंकि डिजायर है वो परिग्रह करवाएगी, और परिग्रह बिना हिंसा के नहीं होता है। तो तीनों का अंदर कनेक्शन है। तो आप अपनी डिजायर को पकड़ें। अगर डिजायर लिमिट में है तो आपका परिग्रह भी लिमिट में होगा, और परिग्रह लिमिट में है तो आपके क्या है कि आपके हिंसा का पाप भी, हिंसा भी कम हो जाएगी। तो यहां बताया गया कि दो तरह की आप एक्टिविटी करते हैं, एक्टिविटी भी करते हैं और नहीं भी करते हैं। तो अभी कर्मों का बंधन किससे होता है? कर्मों का बंधन है वो एक्टिविटी से होता है। आप कुछ भी एक्टिविटी करते हैं, आप बिल्कुल फ्री हैं, आप जो चाहे वो सोचते हैं, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मन में आता है वो सोचते हैं, मन में आता है वो बोलते हैं, मन में आता है वो कुछ भी शरीर से करते हैं, इंद्रियों से करते हैं। तो उससे क्या होता है? उससे कर्मों का बंधन होता है। नेगेटिविटी आती है, तो उस नेगेटिविटी को और कर्मों के बंधन को कैसे रोकें? तो रोकने के लिए भगवान महावीर ने हमको एक रास्ता बताया है कि कैसे आप अपने बैड लक को रोक सकते हैं, कैसे आप अपनी लाइफ से जुड़े हुए संकट, बाधा, दुख को रोक सकते हैं, कैसे आप अपनी लाइफ में ज्यादा से ज्यादा शांति, सुख और गुड लक उसको कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो भगवान ने कहा कि तुम प्रवृत्ति से अविरति का भी, प्रवृत्ति और में यानी कहने का मतलब है कि थोड़ा सा व्रत में आओ। केवल आप एक्टिविटी में रहोगे कि खुला छोड़ दिया, मन को खुला छोड़ दिया, भाषा को, वाणी को खुला छोड़ दिया, शरीर को खुला छोड़ दिया, उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। तो अगर कंट्रोल नहीं है तो वो सब क्या है? अव्रत है। और उस अव्रत से क्या होगा? कर्मों का बंधन होगा। ठीक है? तो व्रत का संबंध किससे है? इससे नहीं है। यानी व्रत आप करते हैं, यानी एक सीमा करते हैं कि मैं चीज तो करूंगा, खाऊंगा, लेकिन क्या मुझे नहीं खाना है, उसको नहीं खाने वाली चीज को जब आप एकदम कंट्रोल कर लेते हैं, जिसको हम त्याग कहते हैं, जिसको हम व्रत कहते हैं, तो जैसे ही व्रत आया, इसका मतलब है कि आपने ये कर्म बंधन की जो प्रवृत्ति थी उसको आपने बिल्कुल रोक दिया है। तो ये जो जब तक आप उसको नहीं करते हैं, उसका संकल्प नहीं करते हैं, तो ये प्रवाह निरंतर जीव के साथ बना रहता है। जैसे सपोज आपके घर में मीटर चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी का,
और आपने उसका कनेक्शन कट नहीं करवाया और आप रहते भी नहीं हैं वहां, ऐसे ही घर पड़ा है, और तो फिर अगर आप नहीं भी रहते हैं, एक बार भी आपने वहां लाइट यूज नहीं किया, फिर भी बिल आता है या नहीं आता है? आता है। इसी तरह जब तक आप कट नहीं करते हैं, जब तक आप संकल्प नहीं करते हैं कि मैं ये नहीं करूंगा, उस चीज से आप कट ऑफ नहीं होते हैं, तब तक आपका कर्मों का बंधन होता रहता है और आपके जीवन में नेगेटिविटी बढ़ती रहती है। और नेगेटिविटी बढ़ती है, कर्मों का बंधन बढ़ता है, तो फिर कोई दुख आया जीवन में, कभी कोई बाधा आई जीवन में, कोई मन चाहा कुछ हुआ नहीं जीवन में, तो ऐसे ऐसे, और कभी कभी बैड लक चलता है तो कुछ काम बनता ही नहीं है। तो ये सारे इसीलिए व्रत की महिमा है। जो लोग व्रत करते हैं, यानी कुछ व्रत लेते हैं अपनी लाइफ में, तो उनके कर्मों का बंधन रुकता है। इसका मतलब है कि वो अपने जीवन के संकट कम करते हैं। तो आइए, आपको भगवान ने किस रूप से आपको आपके लिए एक नया पाथ भगवान महावीर ने क्रिएट किया है, और वो पाथ है आपके लिए भी अलग से एक पूरी आपके लिए कोड ऑफ कंडक्ट, आचार संहिता बनाई है, कि एक गाइडलाइन आपके लिए बनाई है, एक साधु के लिए बनाई है, कि अगर आपको संन्यास लेना है, साधु बनना है, तो आप कैसे साधु जीवन कैसे चलाओगे, उसका एक बताया। अगर आप साधु नहीं बनते हैं, घर में गृहस्थ बन के रहते हैं, तो भी आपको कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करनी है। तो वो घर में रह करके क्या करनी है, उसके लिए भी आपको एक गाइडलाइन दी है, जिसको कहते हैं अगार धर्म, अणगार धर्म। यानी एक घर में रहने वाले, फैमिली के साथ रहने वालों का धर्म, और एक घर त्यागी, गृह त्यागी, उनका धर्म। तो ये दो तरह के धर्म भगवान महावीर ने स्पेशल आपको बताए। और ये साधु साध्वी के लिए अगार धर्म है वो श्रावक श्राविका के लिए बताया, और अणगार धर्म है वो साधु साध्वी के लिए बताया। तो चारों मिल करके जब आप टुगेदर होते हैं, तो ये एक सोसाइटी बन गई, जिसको हम तीर्थ कहते हैं। तो ये द्रव्य तीर्थ हो गया। जैसे साधु साध्वी, श्रावक श्राविका, ये द्रव्य तीर्थ है। और भाव तीर्थ क्या है? भाव तीर्थ है कि ये तीर्थ है, वो हमें प्रैक्टिस करवाता है। तो साधु साध्वी भी धर्म की प्रैक्टिस करते हैं, और श्रावक श्राविका भी धर्म को फॉलो करते हैं, गाइडलाइन फॉलो करते हैं। तो ये 12 व्रत है, वो आपके लिए भगवान महावीर द्वारा दी गई एक गाइडलाइन है। उस गाइडलाइन के लिए एक स्पेशल आगम भी बनाए गए। उपासक दशा एक अलग से सेपरेट पूरा आगम है, जिसमें श्रावक जीवन के बारे में बताया। दशाश्रुत स्कंद, ये भी श्रावक के बारे में बताया गया। अगर उसके बाद भी हम बात करें कि भगवान महावीर के बाद भी कितने सारे ग्रंथ केवल और केवल आप लोगों के लिए, यानी गृहस्थ श्रावक श्राविकाओं के लिए, आप यहाँ लिस्ट देख रहे हैं, इतने सारे। यानी भगवान महावीर के जाने के बाद भी जैसा समय आया, कैसे लोगों को, हमारे पूरे जैन कम्युनिटी को कैसे उनको धर्म पर लगाएं, कैसा समय था, वो क्या क्या कर सकते हैं, कितना फॉलो कर सकते हैं, किस रूप में कर सकते हैं। तो सारे एक्सप्लेनेशन टाइम के अनुसार बदलते रहते हैं। तो उन्होंने इतने सारे श्रावकों के बारे में, उनको उठाने के लिए, उनको इंस्पायर करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, इतने सारे, आप जितने देख रहे हैं लाइन, ये 3 लाइनें हैं। और कब कब ये बनी है, किस शताब्दी में, ये कौन से टाइम में कौन सा लिटरेचर लिखा गया, तो ये सारा लिटरेचर है वो
श्रावक जीवन पर 12 व्रत पर लिखा गया। आप और लंबी लाइन आप देखें, ये सब 5वीं शताब्दी के सारे ग्रंथ हैं। और उसके बाद और आप देखें कि ये 15वीं शताब्दी और 16वीं शताब्दी, इतनी लंबी ये सूची है। और लास्ट में आचार्य तुलसी ने भी श्रावक संबोध यानी श्रावकों का जीवन कैसा होना चाहिए और उनको क्या क्या शिक्षाएं दी और उनको वापस एक इंस्पायर करते हैं, तो उसके लिए 20वीं सदी यानी 20वीं सदी तक श्रावक जीवन के को हमारे आचार्यों ने लिखा है। तो आपके लिए ये गाइडलाइन आगे से आगे मॉडिफाई होती गई। मूल तो 12 व्रत है, उन 12 व्रतों के कई रूप बदलते रहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग इतने ग्रंथ लिखे गए। तो यहाँ कहा गया कि जो 12 व्रत है वो आपको कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, कैसे करते हैं, लॉजिकली आप उसको समझें। ये एक लॉजिक है। बरसात हो रही है और बरसात को कोई रोक नहीं सकता। बरसात जैसे होनी है, हैवी होनी है, कैसी भी होनी है, वो हो रही है। उसको जब होना है तब होती है, लेकिन उसको नहीं रोक सकते। लेकिन आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो प्रोटेक्ट कैसे करें, आप कैसे करते हैं? रेन में प्रोटेक्ट करते हैं, या तो आप रेन कोट पहनते हैं या आप अपने घर में ही रहते हैं। तो बारिश तो हो रही है, लेकिन अपने प्रोटेक्शन के लिए आप घर में रहते हैं, बाहर नहीं जाते हैं। अगर आपको जाना होता है तो बारिश को रोक नहीं सकते। आपको जाना है तो आप अम्ब्रेला लेते हैं या जो भी साधन है आप ले करके गाड़ी में जाते हैं, तो गाड़ी में भी बैठे हैं तो बारिश आपको बारिश नहीं लगती है। आपने छाता ले लिया, आपने रेनकोट ले लिया, और भी कुछ भी आप करते हैं। तो बारिश से जैसे प्रोटेक्ट आप खुद होते हैं किसी भी साधन से, इसी तरह है दुनिया में हिंसा ही हिंसा है। जितने प्रोडक्ट है उतनी ही हिंसा है। और पता नहीं कहाँ कहाँ खाने में, चीजों में, फर्नीचर में, और पता कितना सारा पॉलिटिक्स ले लें, बिजनेस ले लें, सब में कहीं न कहीं हिंसा है। और जहाँ हिंसा है वहाँ कर्म बंधन है। तो अब उसको तो संसार की सारी हिंसाएं हम रोक नहीं सकते। वहाँ जैसा होना है, जो कुछ हो रहा है, उसको रोक नहीं सकते। अगर आपको ये हिंसामय पूरा संसार है, उस हिंसामय संसार में आपको अपना बचाव करना है, अपने आप को सिक्योर करना है, तो कैसे करें? वो दुनिया की हिंसा आपको नहीं लगे, उसका इफेक्ट आप पर नहीं आए, तो आप क्या करोगे? तो उसके लिए बताया कि अगर आपने व्रत ले लिया, जो लोग व्रत ले लेते हैं उनके क्या होता है, उनको दुनिया का सारा पाप उनको नहीं लगता है। ये बहुत बड़ी विशेष बात है कि लोग कहते हैं कि महाराज हम करते ही नहीं हैं, हम ऐसे व्रत नहीं लेते हैं। तो उन लोगों के लिए मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आपने समझ करके, अभी हम समझ रहे हैं, आप व्रत को समझ रहे हैं और डेप्थ में जा रहे हैं, तो जा करके इसको समझ करके आप कोई चीज की लिमिट करते हैं, तो वो लिमिट है वो आपको प्रोटेक्ट करती है कि आप उसके बाहर नहीं जाओगे। आपकी एक बाउंड्री हो गई, उतना ही करोगे, उसके बाद जो कुछ हो रहा है उसका पाप आपको नहीं लगता है। तो दुनिया का प्रभाव, उससे बचने के लिए व्रत लेना बहुत जरूरी है। हिंसा से आपको डिस्कनेक्ट होना है,
कट ऑफ होना है अननेसेसरी हिंसा जो दुनिया में हो रही है, जिसका हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसका भी आपको व्रत लेना पड़ेगा। व्रत ले लोगे तो उससे आप डिस्कनेक्ट हो जाओगे। ये बहुत बड़ी विशेष बात है और इसी को समझना है और इसी के आधार पर अपने मन को बनाना है। तो ये सारी घटनाएं मैंने आपको बताई कि चारों तरफ कैसे पानी बरसता है, उसको नहीं रोक सकते लेकिन अपने आप को बचा सकते हैं। अब आपके मन में कोई क्वेश्चन हो सकता है कि ये जो व्रत लेते हैं उनका टाइम पीरियड क्या होता है, कितना ले सकते हैं? तो उसके लिए भी बताया गया कि कम से कम आप 1 महीने तक का तो त्याग जरूर लें, और अगर ज्यादा करना है, मन बहुत मजबूत है आपका और बहुत भावना उच्च है, तो आप जीवन पर्यंत लाइफ लॉन्ग उसका ले सकते हैं। अब त्याग के लेवल, यानी आप संकल्प करते हैं तो संकल्प के लेवल यहां बताए गए हैं, उसको भी जानना जरूरी है। और ये जाने बिना भी आप आगे उसको अच्छे से समझ नहीं पाएंगे, और कई लोग इसको पहली बार समझेंगे ये क्या चीज मैं बता रही हूं, तो आप एकदम न्यू लेसन समझ करके उसको समझने का प्रयत्न करेंगे। तो जो त्याग आपको जो व्रत देते हैं उनकी कैटेगरी बताई गई है। तो कैटेगरी में क्या है आप देखिए, 3 करण है, 3 योग है। 3 करण क्या है? कराना, करना, कराना और अनुमोदन करना। अच्छे से सुनना आप हिंसा खुद करते हैं, दूसरों से करवाते हैं। जो हिंसा जो लोग कर रहे हैं उनको अप्रिशिएट करते हैं। ये 3 करण हो गए, ठीक है? हिंसा खुद करना, दूसरों से करवाना और जो लोग कर रहे हैं उसको अप्रिशिएट करना। तो ये 3 करण हो गए। और अब ये 3 करण किस किस से करोगे ये बताया गया कि जैसे करना है तो किससे करोगे? मन से करोगे, वचन से करोगे, काया से करोगे, ठीक है? तो 3 तो करण है और 3 ही योग है। हम एक्टिविटी यानी जैसे आपको उदाहरण दे सकती हूं कि मैंने कोई चीज खुद ने, जैसे कोई प्लांट है, मैंने उसको काटा, और ये मैंने किससे काटा? मैंने शरीर से काटा, ठीक है? और वचन से कैसे काटोगे? किसी को काटने के लिए कह दिया कि तुम काटो, ये वचन लग गया। और मन में उसकी प्लानिंग की कि मुझे काटना है, ये मन हो गया। मन, वचन और काया इस तरीके से जुड़ती है। तो कुछ भी आप करोगे तो करना मन से, करना वचन से, करना काया से। इसी तरह आपने किसी से करवाया, तो कोई प्लांट था उसको कटवाना था, तो खुद ने तो नहीं काटा, किसी को बुलाया और कहा कि तुम इसको काट दो, तो उसको कहना ये कराने में आ गया। और आपने खुद काटा भी नहीं, किसी को कटवाया भी नहीं, किसी को ये भी ऑर्डर भी नहीं दिया कि वो कोई काटे उसको, लेकिन कोई काट रहा है उसका आपने अनुमोदन कर दिया। तो अनुमोदन मन से होता है, ठीक है? अनुमोदन है वो मन से होता है। कभी कभी अनुमोदन आप अपनी ताली बजाते हैं तो मन में खुश हो जाते हैं,
और ताली बजाते हैं शरीर से, और मुंह से कुछ बोल लेते हैं, वाह वाह, कुछ भी ऐसी आवाज करते हैं, तो तीनों को जोड़ देते हैं। तो इस तरीके से ये सारे 3 करण, 3 योग। एक तो आप खुद ही करते हैं, किसी से नहीं करवाते हैं और अनुमोदन भी नहीं करते हैं। और कुछ लोग हैं वो खुद करते भी हैं और करवाते भी हैं, और कुछ लोग हैं वो खुद करते भी हैं, करवाते भी हैं और अनुमोदन भी करते हैं, यानी अप्रिशिएट भी करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं। तो ये ऐसे व्रत होते हैं। वो आप कभी कभी आपको अगर आपको एकदम उत्तम लेना है, उत्तम व्रत लेना है, तो उत्तम व्रत में आता है 3 करण, 3 योग। उत्तम व्रत होता है जिसमें न खुद करते हैं, न करवाते हैं, न अनुमोदन करते हैं, न वो शरीर से करते हैं, न वचन से करते हैं, न इवन वो माइंड में विचार से भी नहीं करते, यानी मन में भी कोई थॉट नहीं लाते हैं, तो मन से भी नहीं करते हैं। तो ये तीनों का करते हैं, ये तो सबसे बेस्ट कोटि का हो गया। लेकिन आप सामान्य क्या करेंगे, इसमें मैं कर रही हूँ, इसमें आप यू आर समझते। लेकिन आप कम से कम कैसे व्रत करो, तो कम से कम व्रत में बताया गया कि एटलीस्ट आप इतना संकल्प करो कि मैं अपने शरीर से नहीं करूंगा। इतना अगर आपने किया, जैसे कि मुझे ये नहीं खाना है, ठीक है, तो मैं नहीं खाऊंगा। खाते मुंह से खाते हैं ना, खाने का किससे किया, शरीर से। खाते शरीर से खाते हैं, यानी कौर लिया तो आपने शरीर से। मैं खुद नहीं खाऊंगा, आपने ऐसे त्याग किया कि मुझे नहीं खाना है तो मैं नहीं खाऊंगा। ये कम से कम इतना व्रत तो होता है आपका मिनिमम। लेकिन आपके ऐसा त्याग नहीं है मैं नहीं खाऊंगा, लेकिन आपको किसी को खिलाना पड़े, मेहमान आए हैं, उनको कहो कि आपको लंच तो यही करना है, ठीक है, तो फिर आपने खुद तो नहीं खाया, लेकिन आपने उनको खिला दिया। फिर खाने के बाद आपने खुद ने तो नहीं खाया, लेकिन ऐसा कहा बहुत अच्छा किया कि आपने यहां खाना खाया, तो आपने उसको अप्रिशिएट भी कर दिया। तो इस तरीके से ये आप समझने का प्रयत्न करें कि आपका व्रत कम से कम इतना तो हो कि मैं खुद नहीं करूंगा। तो आपके सारे ये 12 व्रत है वो लगभग इतना ही है आपके त्याग। तो आप ज्यादा चिंता न करें और फियर न रखें मन में कि हम कैसे व्रत ले सकते हैं। आपको इतना ही लेना है, खुद नहीं करना है। कई बातें ऐसी होगी, मैं खुद नहीं खरीदूंगा, मैं खुद नहीं ये चीज तोड़ूंगा, मैं खुद के लिए नहीं खरीदूंगा, कुछ भी हो सकता है। लेकिन फैमिली के लिए बनाना है खाना, उनको खिलाना है, उनके लिए शॉपिंग करनी है, तो ये कराने में, यानी खुद नहीं किया लेकिन किसी के लिए करना पड़े, तो वो दूसरी कैटेगरी हो गई। तो आप आराम से ये 12 व्रत जो लिए जाते हैं वो केवल और केवल आपके साथ ही कनेक्टेड है, यानी आप खुद नहीं करेंगे, बस इतना ही है। तो बहुत सिंपल बना दिया भगवान ने। तो 1 करण 1 योग, यानी मैं करूंगा नहीं काया से। अब मन में कभी कभी आप खुद तो खा तो नहीं रहे हैं, लेकिन उसकी अनुमोदना कर ली और उसको अप्रिशिएट कर दिया, तो फिर मन से भी थोड़ा दोष लग जाता है, वचन से भी लग जाता है। तो इसके व्रत में उसकी बाधा नहीं है। वो आपका सारे के सारे इतने बड़े त्याग नहीं होते हैं आपके, लेकिन यहाँ 12 व्रत में आप बहुत सिंपल त्याग करोगे कि मैं खुद नहीं करूंगा, बस इतना। आगे बढ़ते हैं। तो
ये जो हम ग्रहण करते हैं, व्रत ग्रहण करते हैं, तो व्रत ग्रहण करने की एक विधि है, वो साक्षी विधि है, साक्षी पूर्वक करते हैं। साक्षी इसलिए रखते हैं कि साक्षी से एक हमको एक प्रेरणा मिलती है, एक शक्ति मिलती है, एक भीतर में होता है कि देखो मैंने किसी को विटनेस यानी किसी को साक्षी बनाया था। तो उनके सामने हम तो साक्षी किसको बनाते हैं? अरिहंत भगवान को बनाते हैं, धर्म को बनाते हैं, देव और गुरु को बनाते हैं। तो देव गुरु धर्म की साक्षी लेते हैं कि मैं इसकी शक्ति ले रहा हूं और इसका एक आधार ले रहा हूं, उसकी साक्षी से मैं त्याग करता हूं। और कुछ लोग आत्म साक्षी, और कोई नहीं देख रहा है लेकिन आप खुद कर रहे हैं, तो आपको तो पता ही है। तो आत्म साक्षी, मैं खुद ही साक्षी हूं। मुझे कोई कहे कि आपके त्याग था तो यानी नहीं करूंगा, लेकिन खुद को तो पता ही है, तो खुद की साक्षी ले ली। किसी को कुछ पता नहीं है कि आपके त्याग है कि नहीं है, लेकिन आपको तो पता है, तो आप लोगों को बताएंगे कि एक चीज का मुझे लिमिट है, मुझे व्रत है। तो आपकी अपनी साक्षी होती है, और देव, गुरु और धर्म, इन तीनों की साक्षी ली जाती है, एक ब्लेसिंग्स लिया जाता है कोई भी ये व्रत लेते हैं। और यहाँ जुड़े हुए हमारे विक्टोरिया के श्रावक श्राविका और हमारे बच्चे, उनको मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप इस पूरे यूनिवर्स में वेरी वेरी स्पेशल हैं, क्योंकि इस पूरे यूनिवर्स में हमारी जर्नी चल रही है, हमारा एक पूरा साइकिल है, उनमें हम जर्नी कर रहे हैं। कभी हम एनिमल के लाइफ में जाते हैं, तो कभी हम डिवाइन बीइंग की लाइफ में जाते हैं, कभी ह्यूमन बनते हैं, तो बुरे कर्म करते हैं तो हेलिश यानी नरक में जाना पड़ता है। तो ये सारे हमारी जर्नी है, हमारा थोड़ा स्टे है, जब तक जीना है वहाँ जा करके, जब तक वहाँ से मरण प्राप्त नहीं करते हैं तब तक उसमें रहना होता है। लेकिन एक बहुत अच्छी बात बताई कि ये जो व्रत की अवेयरनेस है, ये जो विजडम है, वो स्पेशली ह्यूमन बीइंग के साथ जुड़ी हुई है कि ये ह्यूमन लाइफ हमको मिली है, इसी में ये त्याग की बात है, इसी में व्रत की बात है, इसी में रेस्ट्रेंट की बात है, कंट्रोलिंग की बात है, डिसिप्लिन की बात है। इसीलिए पता नहीं पहले क्या थे, और ये लाइफ जब पूरी हो जाएगी तो पता नहीं आगे क्या बनेंगे, हम किस लाइफ में जाएंगे, क्या होगा, हमें नहीं पता है। लेकिन कहीं भी होंगे, आप व्रत नहीं कर पाओगे सिवाय इस मनुष्य जीवन में। इसलिए ह्यूमन लाइफ में जितना आपको समझना है, ये ट्रुथ समझना है, इसी लाइफ में आप समझें कि ये लाइफ केवल भोग के लिए नहीं है, केवल झूठा इतना फ्रीडम के लिए नहीं है कि जो चाहूं वो मैं इस दुनिया में करूं, उसके लिए नहीं है। ये ह्यूमन लाइफ एक अवेयरनेस के साथ, एक विजडम के साथ आप इसको अगर एक्सेप्ट करते हैं और अपनी लाइफ में व्रत जोड़ते हैं, तो बहुत ही सोने में सुहागा हो जाता है, और इस जीवन की सार्थकता इसी में होती है। तो लोग सोचते हैं कि व्रत लेते हैं तो ये एक बंधन में बंध जाते हैं, हम एक बंधन हो गया, यानी व्रत हमको बांध देंगे। लेकिन व्रत बंधन नहीं है, ये आपके लिए प्रोटेक्टिव आर्मर है। जैसे आप अम्ब्रेला लेकर के जाते हैं, या आप कहीं भी बारिश में आप कोई भी साधन अपनाते हैं, तो वो आपके लिए बंधन नहीं है, वो आपके लिए सुरक्षा का एक माध्यम है। तो वैसे ही जब आप एक डिसिप्लिन में आते हैं, लिमिट में आते हैं, तो वो जो चेतना है वो आपके लिए कोई बर्डन नहीं है, कोई बंधन नहीं है, वो तो आपकी सुरक्षा करने वाला होता है। इसीलिए
ऐसा मान करके व्रत के प्रति आस्था जगानी चाहिए। अगर आप व्रत नहीं लेते हैं तो आप ओवरलोडेड हो जाते हैं, यानी दुनिया में जो आप पाप करते नहीं हैं लेकिन फिर भी उसका लोड आप झेलते हैं, इतना भार वहन करते हुए आप चलते हैं। दुनिया भर में जितनी हिंसा चल रही है, अगर आपने व्रत नहीं लिया तो वो दुनिया भर का जो लोड है हिंसा का, वो सारा हैवीनेस आपके ऊपर आ जाती है, उसमें आप कनेक्ट हो जाते हैं। इसीलिए व्रत की महिमा और व्रत का महत्व इससे समझ सकते हैं। अब आपके मन में आएगा समनी जी वहां जाना पड़ता है, समाज में वो सारा लाना पड़ता है, इतना सारा समाज है तो उसके लिए सारा वो सब काम करना पड़ता है, इतना खरीदना पड़ता है, तो फिर हम ऐसे हो जाता है, हमारी कंट्री चेंज हो जाती है, तो फिर हम क्या करें, कभी समाज के लिए करना पड़ता है, कभी नेशनल लेवल पर करना पड़ता है, तो वो सारे पाप फिर कैसे करेंगे। तो मैंने पहले ही बता दिया कि आपके जो व्रत होते हैं, आप जो व्रत लेते हैं, वो वेरी वेरी सिंपल है, उनमें ये सारा रिलैक्सेशन है कि आपकी ये तो एक पॉइंट है कि गुरु आ गया, कभी कभी गुरु ने कह दिया कि भाई देखो ये करना पड़ेगा, तुमको ऑर्डर है। अब आपके कोई व्रत लिया हुआ है लेकिन गुरु का आदेश मिल गया कि व्रत तुम्हारे हैं लेकिन मैं ऑर्डर करता हूं कि तुम इसको करो, तो उसमें उसका व्रत भंग नहीं होता है। परिवार का कोई हेड है, अगर वो आपको कहता है कि नहीं ये तुमको करना पड़ेगा, या तुम्हारे त्याग है लेकिन सबके लिए ये करने के लिए तुमको त्याग नहीं है, ऐसा कुछ भी ऐसा कारण आता है कि उसका ऑर्डर आता है अपने फैमिली में, जो भी हेड है उसका, तो उससे भी आपका व्रत नहीं भंग नहीं होता है। कोई प्राकृतिक प्रकोप आ गया, कुछ भी नेचुरल, उसमें भी नहीं। कभी कभी दैविक प्रकोप भी आते हैं तो उसमें भी भंग नहीं होता है। कभी कभी कोई दूसरी शक्ति आकर के परेशान करती है, उस समय भी व्रत भंग नहीं होते हैं। एक कोई विशेष ऐसी बीमारी आ गई जिसमें उसका सेवन करना पड़ा, या जितना व्रत लिया हुआ था उसके बियॉन्ड जाना पड़ा, तो ऐसी सारी कुछ छूटें रखी जाती है, तो वो भी आपके लिए बाधक नहीं है, उसमें भी आपका व्रत भंग नहीं होता है। फिर जब आप किसी समाज के लिए, परिवार के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ ऊपर से ऑर्डर आ गया, कोई ऐसे रूल्स आ गए, वो सब करते हैं, तो आपके पर्सनल त्याग है, उसके लिए त्याग नहीं है। तो उसके लिए अगर करना पड़े, उसके लिए कुछ खरीदना पड़े, तो वो उससे आपका व्रत भंग नहीं होता है। तो ये जो आपको प्रेरणा देने वाले थे, आपका कोई गाइड है, अगर उसने कह दिया तो भी व्रत भंग नहीं होता है। तो ये सारी छूट ऑलरेडी आपके व्रत में आएगी, इसीलिए आपको वरी नहीं करना है। आपको व्रत लेने से अपने आप को दूर नहीं रखना है। आप व्रत के लिए अपने आप को प्रिपेयर करें कि कितना सिंपल है, कितना इफेक्टिव है, उससे फायदे ज्यादा है, ये तो हर कोई ले सकता है, इतनी सारी छूट है, फिर वो इतना सिंपल है कि मैं खुद नहीं करूंगा, खुद के लिए नहीं करूंगा, इतना सा त्याग लेना है मुझे, तो फिर ये तो कुछ कठिन नहीं है, कितना सिंपल और कितना इजी है सबके लिए। तो ये जो व्रत की, ये भगवान महावीर के टाइम में ये व्रत का ये कैसे चला, कैसे शुरू हुआ, तो कहते हैं कि आनंद नाम के एक गाथापति थे, बहुत बड़े सेठ थे, और वो सेठ इतना संपन्न था, इतना रिच था कि आज तो आनंद जैसा कोई रिचेस्ट
पर्सन दुनिया में मिलेगा भी नहीं। उनके पास जो था उतना तो आज दुनिया में ऐसा कोई होना असंभव सा लगता है। तो इतना रिचेस्ट सेठ था, लेकिन उसने पहली बार भगवान के समव शरण में जा करके भगवान महावीर की वाणी उसने साक्षात भगवान के सामने बैठ करके सुनी। और जब पूरा प्रवचन हो गया, देशना पूरी हो गई भगवान की, तब आनंद श्रावक भगवान के पास पहुंचते हैं, खड़े होते हैं, भगवान को हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं, प्रभु आपने दोनों व्रतों के बारे में बताया, अगार व्रत अनगार व्रत, अगार धर्म अनगार धर्म, एक गृहस्थ जीवन का एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस या गाइडलाइन, और एक साधु सतियों के लिए आपने दोनों का उपदेश दिया। तो आनंद कह रहे हैं कि भगवान, मैं ये साधु साध्वी का जो मार्ग है, वो गाइडलाइन है, उसको फॉलो करने में मैं एबल नहीं हूँ, कैपेबल नहीं हूँ, इतनी शक्ति मेरी नहीं है। लेकिन आपने जो दूसरा बताया, जो इतना सिंपलेस्ट वर्जन बताया, गाइडलाइन बताई, उसके लिए मैं तैयार हूँ। और उसके लिए मुझे सारे जितने 12 व्रत है उसको खोल खोल करके मुझे अच्छे से उसका व्रत करवाइए। जितना त्याग उसमें मैं कर सकता हूँ वो सब मैं ये करना चाहता हूँ। तो आनंद श्रावक आप देखिए कि सिंपल त्याग से उनकी जर्नी शुरू होती है। और ये पहले श्रावक थे भगवान महावीर के, जिन्होंने भगवान की देशना सुनी और प्रभावित हुए और अपने आप को श्रावक की कोटि में, रियल श्रावक की कोटि में अपने आप को शामिल किया था। और आगे जा करके तो फिर ये जो सिंपल साधना है उसको आप हाईएस्ट लेवल पर, नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। और नेक्स्ट लेवल पर तो इन्होंने कमाल कर दिया था। बहुत कठिन साधना आगे से आगे उन्होंने की थी। तो आज का जैसा समय है उसके अनुरूप मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 12 व्रत में फर्स्ट व्रत है वो है अहिंसा अणुव्रत। और हमारा जो प्रतिक्रमण है, श्रावक प्रतिक्रमण है, वो भी इन 12 व्रतों के आधार पर ही बना हुआ है कि ये 12 व्रत हर श्रावक को लेने चाहिए और लेकर के उसकी अच्छे से पालना करनी चाहिए। अगर उसका पालना करते समय अगर कहीं मिस्टेक होती है उसके लिए प्रतिक्रमण किया जाता है। तो पहला हमारा आपका अणुव्रत है अहिंसा अणुव्रत। और उस अहिंसा अणुव्रत में श्रावक को क्या करना होता है, और ये प्रतिक्रमण में हम जो गाते हैं कि धन्य है मुनिवर महाव्रत, पालते सद्भाव से, सर्व हिंसा त्याग कर वे, जी रहे समभाव से। है महाव्रत साध्य मेरा, किंतु वह दुसाध्य है, पर अणुव्रत मार्ग मध्यम, सरल और सुसाध्य है। स्वत्व रक्षा के लिए मैं भाव से प्रतिबद्ध हूँ, देश की हित सिद्धि के दायित्व से आबद्ध हूँ। देहधारी हूँ अतः आरंभ भी अनिवार्य है, किंतु यह संकल्प जा हिंसा सदा परिहार्य है। तो एक श्रावक कैसे भावना करता है अहिंसा अणुव्रत की? वो कहता है कि धन्य है
महाव्रतधारी साधु साध्वी जो पूर्ण अहिंसा का पालन करते हैं, लेकिन मेरे लिए तो ये अणुव्रत का मार्ग है और मैं ये अणुव्रत के मार्ग पर चलना चाहता हूँ। लेकिन इस मार्ग में भी मेरी अपनी रक्षा, देश की रक्षा, उसके लिए भी मेरे संकल्प जो होंगे वो कुछ सीमित होंगे। ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सुरक्षा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन सब को निभाते हुए मैं एक लेवल पर अपना अहिंसा का पालन करूंगा और हिंसा का त्याग करूंगा। तो एक छोटा सा कैसे अहिंसा का की शुरुआत कैसे होती है आपकी लाइफ में, शुरुआत आज के दिन से ही शुरू कर दें। कितना छोटा सा संकल्प है, कितना सादा सिंपल है और कितना इजी है, वो आप देखिए कि यहाँ बताया गया, संकल्प जा हिंसा। बस मैं बिल्कुल एकदम इंटेंशन बना करके कि मैं ये संकल्प करता हूं कि अमुक को मुझे मारना ही है, उसको मैं मारे बिना सांस नहीं लूंगा। ये जो संकल्प पूर्वक, और किसको मारना है? जो बिल्कुल निरपराध है, उसने आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ा है, उसका कोई अपराध नहीं है उसने, तो उस इनोसेंट कोई भी प्राणी है, उनको आप संकल्प करते हैं कि मैं उसको मारूंगा। तो ये ऐसा संकल्प करना है कि ऐसी हिंसा से तो मैं आज भी बच सकता हूं, मैं ऐसी हिंसा तो करता ही नहीं हूं, करती ही नहीं हूं, तो फिर ये ऐसा तो त्याग तो मैं आज भी ले सकता। तो ये कितना सिंपल है कि मैं ऐसा एकदम संकल्प पूर्वक मैं उसको अमुक को मारूंगा, ऐसा मैं ऐसी हिंसा नहीं करूंगा। तो इतने सब आप बैठे हैं, आप अपने मन में ये तो संकल्प करें कि मैं ऐसी संकल्प करके एकदम फर्म हो करके ऐसे प्रॉमिस के साथ मैं हिंसा नहीं करूंगा, जीवन भर के लिए नहीं करूंगा, इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं है, ये मेरी कोई मजबूरी नहीं है लाइफ की, ये तो मेरी मजबूरी नहीं है, ये तो वीकनेस है, ऐसा समझ करके इसका तो सबको त्याग करना चाहिए। तो अब अहिंसा अणुव्रत के अंतर्गत आप देखिए क्या क्या व्रत आप ले सकते हैं। आप पूरा ध्यान देंगे, 4 यहाँ बताए गए हैं कि अहिंसा का अणुव्रत को आप कैसे ले सकते हैं। मैं आत्महत्या नहीं करूंगा, कभी सुसाइड नहीं करूंगा, जीवन से निराश हो करके ये नहीं है, वो नहीं है, अभी वो भी नहीं मानता है, वो भी साथ नहीं देता है, अब जीवन जीने से क्या फायदा, और मन को कमजोर कर देते हैं और आत्महत्या के भाव मन में आ जाते हैं। उसके लिए व्यक्ति कोशिश करता है सुसाइड करने की। तो ये भी हिंसा है। किसकी हिंसा है? आत्महिंसा है, खुद की, खुद के साथ हिंसा जुड़ी हुई है। तो भगवान कहते हैं कि आत्महत्या के त्याग करने हैं, आपको आत्महत्या का कभी विचार नहीं करना है, अपनी हिंसा कभी नहीं करनी है। तो बहुत सिंपल है। दूसरा है भ्रूण हत्या नहीं, जो एबॉर्शन होते हैं उसके लिए दूसरों को भी नहीं कहना, उनमें भी खुद भागीदार नहीं होना और खुद नहीं करवाना। कितना सिंपल आप सब सुन रहे हैं और आपको लग रहा है कि ये तो बहुत सिंपल है और फालतू के ये किए ही नहीं, क्यों नहीं किए आज तक, हम तो कब से कर लेते, कोई बताता तो, ऐसा आपके मन में आ रहा होगा मन में। फिर संकल्प जा हिंसा से बचना, यानी संकल्प पूर्वक किसी प्राणी का मैं वध नहीं करूंगा, किसी को नहीं मारूंगा। तीसरी बात है अनर्थ हिंसा, बिना कारण हिंसा नहीं करूंगा, जिसकी मुझे कोई जरूरत नहीं है वो नहीं करूंगा। अनर्थ मीन्स नॉनसेंस, जिसकी कोई मुझे जरूरत नहीं है, कोई मुझे उसके बिना चल सकता है, ऐसी हिंसा नहीं करूंगा। और फिर पॉजिटिव वे से जब आप अहिंसा का पालन करते हैं तो आप डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिकल क्या करोगे? प्रैक्टिकल ये करोगे कि मैं बिजनेस में या फैमिली में या सोसाइटी में, अपने ऑर्गेनाइजेशन में
मैत्री और करुणा की भावना से अपने चित्त को भावित करूंगा, क्योंकि पूरा संघ लेकर के बैठे हैं। संघ में सारी फैमिली जुड़ते हैं, सारी फैमिली की सबकी कंडीशन एक जैसी नहीं होता है, सबका कैलिबर एक जैसा नहीं होता है, लेकिन हम पूरे संघ को एक परिवार की तरह पूरे ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं। तो उसमें करुणा की जरूरत रहती है, मैत्री की जरूरत रहती है, सहिष्णुता की जरूरत रहती है, अंडरस्टैंडिंग की जरूरत रहती है कि नहीं, हमको सबको साथ में लेकर के चलना है, उससे प्रभावित नहीं होना है, सबका ध्यान रखना है। बच्चों के लेवल पर बच्चों का, जो सीनियर है उनको उस लेवल का, और जो नई यूथ जुड़ रही है उनको उस तरीके का। तो सबके एक्शन जुदे जुदे होंगे, सबकी जरूरतें जुदी जुदी होगी, सबको लेकर के जो चलता है मैत्री और करुणा के साथ, वो भी अहिंसा का रूप है। तो ये चार जो बातें हैं, मैं सोचती हूँ कि विक्टोरिया के किसी भी भाई बहन को ये कठिन नहीं लगेगी। तो मैं यही ये बात मैं संपन्न कर रही हूँ, और हमारा समय काफ़ी आगे बढ़ गया है, समय बहुत हो रहा है। मैंने अभी मुझे दिख नहीं रहा था, तो एक फ्लो में हम आगे बढ़ रहे थे, और सामायिक भी आने वाली है, लेकिन अभी आपका टाइम है, आज पहला दिन है। आपके मन में कोई भी जिज्ञासा हो, इसके बारे में कुछ भी पूछना हो, तो आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। ये समय आपके लिए क्वेश्चन के लिए, जिज्ञासा के लिए रखा गया है। त्याग करवा दो ना, भ्रूण हत्या है, आत्महत्या, उनके त्याग तो कर ही सकते हैं। वंदा भी, आपको जी आवाज जी, आ रही है हमारी? आ रही है, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। बहुत अच्छी संख्या में सब उपस्थित हुए हैं, सबको धन्यवाद। वंदा भी, भावना है कि कुछ चीजों का आप हमें त्याग अगर करवा सकते हैं तो अच्छा रहेगा, जैसे भ्रूण हत्या है या ये चार जो बातें हैं ना, वो बिल्कुल आपकी कोई भी अड़चन नहीं आएगी इसमें, और कोई बाधा नहीं, कुछ सोचना नहीं है, समझना जरूर है ताकि आप पालन कर सको बस। तो आपको खाली समझना है, बाकी ये कठिन नहीं है। बिल्कुल आप आज ही समझ करके ये चार जो पॉइंट बताए हैं बिल्कुल सीधे हैं। चार में से जो लास्ट है उसका त्याग नहीं करना है। तीन है, और तीन बहुत सिंपल है, वापस मैं बताती हूँ आपको। तो ये है कि आत्महत्या, भ्रूण हत्या, और संकल्प पूर्वक किसी का वध नहीं, निरपराध, जिसका कोई अपराध नहीं किया किसी ने। कितना सिंपल है, हम तो ऐसे ही नहीं करते। अपराध करने वालों को भी हम बचाते हैं कि हो सके तो उनको, उन पर भी नहीं करते हैं तो उनका तो सवाल ही नहीं। और बिना कारण हिंसा, बिना कारण के, कोई जरूरत नहीं वहीं आग लगा दी कहीं, ऐसे ही आपको जरूरत ही नहीं थी इस तरीके की कोई हिंसा, तो आप समझोगे कि मुझे बिना कारण हिंसा नहीं करनी है, तो पग पग पर आपकी अवेयरनेस रहेगी, कई बातों की अवेयरनेस रहेगी। तो अनावश्यक हिंसा नहीं करनी है। आगे जाकर के इसको भी हम थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, अनर्थ हिंसा का। तो ये तीन जो नियम हैं बिल्कुल सीधे सिंपल हैं। तो आप सब तैयार हैं अगर, और इसको एकदम समझ लिया है, तीन बातें बहुत सिंपल है, तो आप जितना समझे हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के अनुरूप, आपकी भावना के अनुरूप, और जितनी सारी बातें हमने बताई है कि छूट क्या क्या है, आपका व्रत उसमें नहीं है। आप बहुत सिंपलेस्ट वर्जन आपके लिए है कि मैं खुद नहीं करूंगा, बस दैट्स इट, इतना ही है। कराना पड़े वो इसमें नहीं आएगा। और कभी कभी मन से अनुमोदना कर लेते हैं, अप्रिशिएट कर लेते हैं कि बहुत अच्छा हुआ ऐसे, तो वो भी आपकी इस व्रत में नहीं आएगा। पाप तो लगेगा, पाप तो किसी का बाप नहीं है, लेकिन जितना व्रत लिया है उसमें पाप नहीं लगेगा, क्योंकि आपका व्रत एक सीमित व्रत है। ठीक है, तो जितने बैठे हैं, जो तैयार हैं, और आप 1 महीने के लिए, एक पूरा 1 साल के लिए, या जीवन भर के लिए आपको लगता है कि बिल्कुल सिंपल, मैं तो ये जिंदगी में कभी करूंगा ही नहीं, ऐसा लगे तो आप पूरा जीवन भर कर सकते हैं। तो आपके अनुरूप, आपको अभी जितने बैठे हैं लोग, उनको
मैं करवा रही हूं कि धारणानुसार एक करण एक योग, यानी आप खुद नहीं करेंगे अपने शरीर से, बस इतना ही त्याग है। तो धारणानुसार देवगुरु धर्म की साक्षी से, आत्म साक्षी से, समनी जी की साक्षी से त्याग है, बोले त्याग है। मैं आत्महत्या नहीं करूंगा, त्याग है। भ्रूण हत्या नहीं करूंगा, त्याग है। संकल्प पूर्वक किसी प्राणी का वध नहीं करूंगा, त्याग है। और बिना कारण, जिसको मैं समझ रहा हूं कि ये बिना कारण की मेरे हिंसा होगी, मैं क्यों करूं, ये आप समझ रहे हैं, फिर भी आप अपने आप को इसलिए रोक रहे हैं कि ये मुझे तो इसकी जरूरत नहीं है, मैं क्यों करूं, तो आप अपने आप को बचा लेते हैं। ऐसी निष्प्रयोजन हिंसा, उसका ही त्याग। तो उसका भी आपने अगर समझ लिया है उसका थोड़ा, तो उसका भी बोले त्याग है। अभी एक क्वेश्चन है कि जैसा आपने बोला कि जब डिजायर होता है, डिजायर की वजह से अल्टीमेटली वायलेंस होता है, हम्म। तो एक साधु या एक इंसान को अगर मोक्ष जाना है, वो भी एक डिजायर है, तो उससे भी हिंसा हो सकती है या वो एक एक्सेप्शन है? वो ऐसे एक्चुअली में वो जो डिजायर है ना, वो हिंसा से जुड़ी हुई डिजायर नहीं है, ठीक है ना। वो डिजायर है, वो आपको अहिंसक बनने की डिजायर है, हम्म। समझ रहे हैं ना। अगर मोक्ष की डिजायर है, इसका मतलब ही है कि आप अहिंसात्मक, आपका जो स्वरूप है वो पाने की, आपकी जो आपका नेचर है, आपको नेचर में, अपने आप को नेचर में आने की, आपकी जितना भी नेचर से बाहर आते हैं वहां हिंसा है। नेचर में आना तो अपने आप में अहिंसा है, ठीक है। तो वो, उसको हम डिजायर कह नहीं सकते हो। बस मैंने समझा है कि ये जो रूट जा रहा है वो बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल सीधा है और इजी है। बस आपने जाना तो जाना और उस पर गए आप, ठीक है ना। तो आपने जाना और इच्छा की बात नहीं है, आपने जाना और उसको अप्लाई कर दिया कि ये है। तो इसी तरह जो मोक्ष की बात है वो ऐसे है कि मुझे अपने नेचर में आना है। नेचर में आने का मतलब है जहाँ हिंसा नहीं है, जहाँ झूठ नहीं है, जहाँ चोरी नहीं है, जहाँ कोई दोष नहीं है, वो मेरी कंडीशन है। और वो स्टेट मुझे पाना है, वो मुझे पाना है। तो ये इच्छा की बात नहीं है, वो एक राइट पाथ है मेरा, जो राइट चीज है मेरी, उसको मुझे लेना है। तो यहाँ कोई तरह का दोष नहीं है, किसी समझ को? गए। हाँ, हाँ। मतलब क्वेश्चन है किसी के, मतलब भी आप? तो 12 व्रत का जो एक्सप्लेनेशन आज शुरुआत हुई, आपको कैसा लग रहा है वो भी आप बता सकते हैं कि समनी जी ये हमारे लिए बहुत प्रैक्टिकल है, उपयोगी है, और ऐसा हम जो सुन रहे हैं इससे बहुत हमको लग रहा है कि ये बहुत हमारे लिए जरूरी है। वो सब आप अपनी तरफ से थोड़ा बोल सकते हैं, बता सकते हैं। किसी की भावना है बात करने की, कुछ बताने की? नमस्कार। हम्म। अम, आपसे अभी आज जो व्रत की शुरुआत हुई है, मेरी मम्मी हमेशा हमें बताती थी ये 12 व्रत। शी वॉज, वो अपने एवरीडे मॉर्निंग भी मम्मी व्रत लेती थी मेरी, कि सुबह वो धरना करते थे कि आज ये नहीं खाएंगे, ये नहीं खाएंगे। उस हिसाब से उसका दिनचर्या पूरे शुरू होती थी। और हम्म। हमेशा इच्छा होती थी कि ये शुरू करना है, लेकिन आज हम्म। जो अवसर मिला है, लाइक दिस इज अ ब्लेस्ड मोमेंट कि मम्मी हमेशा चाहते थे कि वी शुड बी फॉलोइंग दिस पाथ। और आज जो शुरुआत हुई इसके लिए थैंक यू सो मच। बस मैं बताऊँ। देखो, बीज तो आपकी माता जी से, दादी जी से, जो भी थे घर में, उनसे मिला है और आज सुन रहे हैं।
तो सीड तो उस समय ही गिर गया था, है ना? हाँ। तो एक अच्छा लगता है कि देखो उनको देखा, उनको करते हुए देखा, और आपको अच्छा भी लगता था, लेकिन उस टाइम कुछ नहीं हुआ। बढ़िया। यही बातें मैं सुनना चाहती हूँ कि इससे आप कनेक्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ये जो सब्जेक्ट है, जो आपका खुद का सब्जेक्ट है, वो आपको खुद को अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अच्छी बात है। एक बात आई है, इसका मतलब है आपके मन में कुछ न कुछ पॉजिटिव ही होगा। सबको अच्छा लगा कि नहीं? बहुत बहुत अच्छा लगा वंदामी। और आपके खूब खूब अनुमोदना वंदामी। आप एक्चुअली लंदन में हैं, हमसे 8 घंटा आगे हैं। मतलब फिर भी आपने मतलब संघ के लिए मतलब समय निकाला आपने। और तो हम सब आपके बहुत बहुत आभारी हैं। सब आपके आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि। हम सब आपके आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि। हम सब आपके आभारी हैं। देखो ये तो बहुत खुशी की बात है कि हम बहुत, जितनी आपकी इच्छा कितनी है मुझे नहीं पता है। मैं जो कर रही हूँ वो मैं बहुत बड़ी इच्छा से, यानी इच्छा का मतलब है कि आपको एक अहिंसक, वो जो आपने क्वेश्चन किया, तो वो मेरी उस इच्छा में नहीं आएगी कि मैं आपको सबको राइट पाथ, जो भगवान महावीर का इतना बड़ा ब्लेसिंग हमको मिला है, उसे समझे तो सही। तो वो समझाने का प्रयत्न मेरा अपना सौभाग्य है कि जिन शासन को हम समझें। तो बहुत आपके लिए भी अनुमोदना है कि आप सब तैयार हुए हैं। प्रेरणा तो बहुत लोगों को देते हैं, लेकिन आप सब तैयार हुए हैं। तो आज तो मेरे था कि मिडनाइट होगी, लेकिन मिडनाइट नहीं, मेरे 10 ही बजे थे, 10 से अभी 11 हो गए हैं। तो कोई बात नहीं। तो भी मैं तैयार थी कि नहीं, मिस नहीं करना है। जहां तक हो, जहां कर सकती हूँ वहां कर लेते हैं। तो देख के हम लोगों में भी एक जोश बना रहता है कि नहीं, जब श्रमणी जी आधी रात को हमारे लिए कर सकते तो व्हाई नॉट वी। सो दैट्स हाउ इट गोस। वैसे ये दोनों तरफ का बना रहे। बहुत हाँ। अच्छी शुरुआत हो गई है। अभी जिन्होंने सामायिक ली थी, मैं सामायिक पढ़ा रही हूँ, ठीक है। 9वें सामायिक व्रत में जो कोई अतिचार दोष लगा हो, उसकी मैं आलोचना करती हूँ। मन की सावध्य प्रवृत्ति की हो, वचन की सावध्य प्रवृत्ति की हो, काया की सावध्य प्रवृत्ति की हो, अवधि से पहले सामायिक को पूरा किया हो, सामायिक के नियमों की सार संभाल न की हो, तस्मिच्छामि दुक्कड़म। 5 बार नवकार मंत्र गिने। ओम मंगल पाठ। चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवलीपनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवलीपनत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं भवज्जामि अरहन्ते शरणं भवज्जामि सिद्धे शरणं भवज्जामि साहु शरणं भवज्जामि केवलीपन्नतं धम्मं शरणं भवज्जामि। विघ्नहरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम गुणोलक सुमिरन किया सरे अचिंत्या काम अंगूठे अमृत बसे लब्धि तना भंडार। श्री गुरु गौतम समरिये मन वांछित फलदातार मन वांछित। ओम हरे राम। सुख साता में। हाँ, चलो नेक्स्ट मंथ मिलते हैं, ठीक है। हाँ हाँ, अश्विन। सबको खूब आशीर्वाद। और वंदा भी, कुछ नए लोग भी जुड़े हैं आज। आज मंजू जी और अंकल, एक मिनट आइए आगे। आप विनीत और सिद्धार्थ, जो अब हमारे मतलब हाँ हाँ हाँ, वंदा। हाँ, हाँ। उनके पेरेंट्स आए हुए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। आए थे यहाँ पे, हम लोग मिले थे। आप यही थे उस टाइम। हाँ, हमारे लिए ऐसा था, पापा मम्मी गए लास्ट मंथ हमारे, और अंकल आंटी वापस मतलब
आ गए हैं तो हमारे लिए मतलब कोई कमी नहीं है। उपस्थिति चाहिए ना तो हम लोग डांस बिल्कुल बिल्कुल, सबके गार्जियन हैं आप। और स्पेशली बच्चे भी जुड़ते हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है। यूथ है, बच्चे हैं, सारी हमारी पूरी एकदम पूरा जनरेशन। बैलेंस। हाँ, प्रतिबंधन साता रखना।